इनके जुम्मे के टाइम पे जो इनके चुम्मे होते हैं हम रोकते हैं क्या इनको? नहीं मनने देंगे ईद यार, नहीं मनने देंगे। हमारी होली नहीं मन रही है, ईद मनाएंगे, मना के दिखाओ ईद। इनकी ईद ऐसी मनाएंगे, इनकी 7 पुश्ते पाकिस्तान तक जानेगी। चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने, लेकिन क्या अगर आज हम सामने खड़े होते हैं तो देश टूट जाएगा। हम खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? कि मुसलमान चाहता है देश बर्बाद ना हो जाए। जिस तरह उत्तम नगर के अंदर जन सैलाब बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन से भी रुक पाएगा। और ये जो 20 तारीख की है, 21 तारीख की ईद होगी, तब होली खेलने के लिए बोल रहे हैं। देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम उस ईद से पहले मुसलमानों को बजरंग दल द्वारा दी गई है खुली धमकी, खुली चेतावनी। जी हां दोस्तों, बजरंग दल के कुछ गुंडे मवालियों ने मुसलमानों को लेकर ऑन द कैमरा धमकी दी है कि ईद के दिन हम तुम्हारे साथ खून की होली खेलेंगे। यहाँ तक ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि हम ईद के दिन तुम मुसलमानों के घरों को जलाकर राख कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो कि तरुण के हत्याकांड के बाद दिल्ली के उत्तम नगर में माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ईद वाले दिन मुसलमानों के घरों को जलाने की बात की जा रही है। मुसलमानों के साथ खून की होली खेलने को कहा जा रहा है कि हम मुसलमानों को उनका त्यौहार नहीं मनाने देंगे, जिस तरह से इन्होंने हमारे होली का त्यौहार नहीं मनाने दिया है। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है और ख़ास तौर से दिल्ली के मुसलमानों को लेकर बहुत ही नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं, हैरत अंगेज बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम मुसलमानों को इस बार ईद नहीं मनाने देंगे, हम इस ईद पर मुसलमानों के घरों को जलाकर राख कर देंगे। और भी बहुत सारी बातें की जा रही है, खुलेआम मुसलमानों को धमकियाँ दी जा रही है। मैं आप लोगों को कुछ वायरल वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको भी पता चलेगा। इसलिए मुसलमानों, कल ईद है, ईद आने से पहले इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर मुसलमान ईद से पहले ये काम कर ले, क्योंकि दुश्मन जो है तुम्हारे इस त्यौहार का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। जिस तरह उत्तम नगर के अंदर जन सैलाब बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन से भी रुक पाएगा। और ये जो 20 तारीख की है, 21 तारीख की ईद होगी, तब होली खेलने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ होली नहीं खेलेंगे, ये धी बेटियों से भी खेलें, तुम्हारे घर भी जलाएंगे। मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ। और ज्यादा बेहतर ये रहेगा हम अपनी धी बेटियों को सेफ जगह पहुंचा दें इससे पहले, और अपने आप को भी सेफ जगह पहुंचा दें। घर की बात है कि घर छोड़कर नहीं जाए, घर छोड़कर मत जाओ, लेकिन घर पे इतना कर लो कि जो भी 1-2 दिन है इनमें कैमरा लगवाओ अपने घर पे, ताकि अगर कोई तुम्हारे घर पे चढ़े तुम्हारे पीछे, तो ये पता हो, बाद में रिकॉर्ड दिखा सको प्रशासन को कि हाँ ये लोग थे जो हमारे घर में जलाया था, हमारा घर तोड़ा था। तो बेहतर ये कि अपने आप को, अपनी धी बेटियों को सेफ रखें। घर तो बाद में ही बना लोगे, अगर सेफ तुम रहे तो अपने रिश्तेदारों में चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। और अपने घर में कैमरा लगवा के जाएं। ये 2-3 दिन तुम्हारे पास हैं, बेहतर है कि चले जाओ प्लीज। ये जन सैलाब बहुत बड़ा है और ये बढ़ता जा रहा है, रुकेगा नहीं। और ये होली खेलेगा ईद के दिन, आपकी जान से भी, आपकी धी बेटियों से भी, और आपके घर से भी। उत्तम नगर दिल्ली से एक ऐसी खबर आ रही है जो मैंने अपने 70 साल के जीवन में पहली बार देखी। हेडिंग है, उत्तम नगर से मुसलमानों का पलायन। अभी तक यही सुना था, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, बंगाल से हिंदुओं का पलायन, केरल से पलायन, दिल्ली से पलायन, वहां से पलायन। हिंदू भाग रहा है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। पहली बार छुटपुट कोई घटना ऐसी हुई होगी मुसलमानों ने पलायन किया हो तो मैं कहता नहीं, पर जब से तरुण खटीक की हत्या हुई है उसके बाद से हिंदुओं का समाज आक्रोशित है, सड़कों पर बार बार आ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आक्रोश व्यक्त कर रहा है। और उसने चैलेंज कर दिया कि उत्तम नगर में मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देते। दहशत का माहौल है। वैसे तो 15-20% आबादी मुसलमानों की है, उनकी दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, वो लोग अपने घरों को देख के कहीं पलायन कर चुके हैं। कुछ पोस्ट मैंने मुसलमानों की भी देखी थी, मुस्लिमों की भी, वो भी अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों को ईद पर अपने बच्चों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कहीं और सुरक्षित जगहों पर चले जाना चाहिए। नतीजा यह है, उत्तम नगर से मुसलमानों का पलायन हो रहा है।
देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट, किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है। बेझिझक होकर कही जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आग उगल रहे हैं। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? इन लफंगे और गुंडों पर किसका वरद हस्त है? ये डरते क्यों नहीं है? पूरे देश को इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है? कितना हिंदू और मुसलमान करेंगे मोदी जी आप? और एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्या मिल रहा है आपको मेरे देश को बर्बाद करके? ये सवाल बार बार मेरे मन में आता है। क्या नफरत भड़काकर आप अपनी बाकी काली करतूतों पर पर्दा डाल दीजिएगा, वो छिप जाएंगी? क्या पूरे देश में केरोसिन छिड़कने से आपका मन भरेगा? और आप लोग जो मूक दर्शक बने हुए हैं, एक बात याद रखिएगा, नफरत की आग फैलने से रोकिए, वरना उसकी चपेट में आने से आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल नंबर आपका भी आएगा। दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। यह नफरत का नतीजा है जिसकी कीमत सत्ता में बैठे हुक्मरान नहीं, आम लोग चुकाते हैं। हम ऐसी नफरत, ऐसे गुंडे तो है नहीं। हम विराट सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहक हैं। हम वसुदैव कुटुंबकम, वो सूत्र है जो सच में हमें विश्वगुरु बनाता है। हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि मोदी सरकार हर रोज विफल होकर कीर्तिमान स्थापित कर रही है और ये जितना फेल होंगे उतनी नफरत फैलाएंगे। एक बात याद रखिएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपको देश से मोहब्बत है तो आंखें खुली रखिए, नफरत के भागीदार मत बनिए। आसपास नफरत के तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से मुसलमानों को खुली धमकी दी जा रही है। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि हम जो है तुम्हारे साथ ईद के दिन होली खेलेंगे, वो भी खून की होली। दोस्तों इस तरह के नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं और दिल्ली के उत्तम नगर में धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं दिल्ली के पुलिस को सैल्यूट पेश करना चाहूँगा। कल दिल्ली पुलिस ने जो है इनको खदेड़ कर और इनके ऊपर लाठी चार्ज करके इनको ऐसा सबक सिखाया कि ये देखने के लायक नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको घसीट कर दिल्ली पुलिस जो है ले गई है। धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो मुसलमानों को धमकी दे रहे थे, जो दिल्ली के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोगों को कल दिल्ली पुलिस ने बड़ी जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया है। तो दिल्ली के उत्तम नगर के मुसलमानों से मैं यही अपील करूंगा कि आप अपने घरों के सामने जो है कैमरे लगाए, ताकि कोई भी दुश्मन आपके घर को जलाए या आपके घर के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश करे तो वो रिकॉर्ड में आ जाए और पुलिस प्रशासन को ये रिकॉर्ड दिखा सके। क्योंकि आप सबसे पहले ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।